हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। अयोध्या कांड का दूसरा भाग लेकर आए हैं हम। इस भाग में जब श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की तैयारी होती है तो सभी देवता बड़े दुखी होते हैं, वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम जी का जो जन्म हुआ है वो सबके सब देवताओं के कहने पर रावण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हुआ है। अब जब उनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर वो बाहर तो जाएंगे नहीं, इसलिए सभी देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। और आगे का वर्णन अब हम प्रारंभ करते हैं इस भाग में। सिंहासन समेता बैठहि राम चिता, सकल कहि प्रभु होई काली, विघ्न मनावहि देव पुचारी। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन प्रसन्न होगा, इस मनोकामना पूरी होगी हमारी। इधर तो यह सब कहकर अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं और उधर देवता, सभी देवता परेशान हो जाते हैं और वो बड़े विघ्न में पड़ जाते हैं। तिन्हि सोहाइन अमद बढ़ावा, तो रही चंदेरी रात में भावा, भारत बोली दिने सुर करहि, पारहि बार पायल करहि। उन्हें देवताओं को यानी कि देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर जाते हैं। विपत्ति हमारी तिलों की बड़ी, मातु पड़ी सोई आजू, राम जाहि बन राजू, तजी होई सकल सुरताजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति है, उसे दूर करो। विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनी सुर दिन ठारी पछताती, भयहु सरोज दिन मेराती, देखी देव तुम कहती होरी, मातु कोई नहीं कोई कोई। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराई, तुम जानहु सब राम प्रभावी, वीर करम बस सुख दुख भागी,
जय है अवध देव हित लागी। जो श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित है, आप तो श्री राम जी के सब प्रभावों को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार रही चरण सकोटी, चली जारी विदुरपति कोटि। देखी नहीं सके पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी हो गई है, कम हो गई है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची हो गई है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे आजू विचारी बिहोरी, करही चाह कुशल कभी मोरी। हर्षी हृदय दशरथी पुरारी, गह प्रसाद सहज दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे ही। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आ जाती हैं, और मानो दुसह दुख देने वाला कोई कारण या ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कही चेरी। अजस बेटारी ताही करी, भई गिरामती मेरी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। यहीं पर ये जो मंत्रा है, केकई जो थी, केकई तो राम जी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, अब मंत्रा के अंदर जो चल रहा था वो उसने केकई से सब कुछ कह डाला। दीख मंत्रा नभी बनावा, मंजुल मंगल पाद बधावा। पूछे सिरोगन आहा उठाई, राम दिलक सुनि बाहु। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उनसे लोगों से पूछा क्या उत्सव है, कैसा उत्सव है वो। जब सबने श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनाई तो वह सुनते ही उसका हृदय चल उठा। हरहि विचार की बुद्धि जाती, कोई अभागी कवि विधिराती। देखी लागी मधुमती की नाती, वह दुर्बुद्धि, वह मंदबुद्धि नीच दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरीके से उजाड़ूं। भरत मातु पही गई दिल खानी, नार बनी हसी कह हथियारी। नारी चरित करी धारही आजू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास चली गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंत्रा? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती थी, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहे रानी गालू बड़ गोरे,
दीन लखन सिख रस मन मोरे, अब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़हि श्वास पाई जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख जरूर दी होगी, दंड दिया होगा, तब वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसा लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। सखे रानी कह सीखे, कुशल राम महिपाले, लखनु भरत ऋतु दमनु सुने, तब रानी डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हो गई। हत सिख दे हम को मारी, कालु करब के ही कर बल पाई, नाम ही छाड़ कुशल के ही आदि, जय सुरायु। यह सुनते ही वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और क्यों दंड देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। सब शोभा और कहने लगी, आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरे मन में बड़ा क्षोभ हो रहा है। तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती हो? बस हमारे बहुत प्रिय से तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है। जानती हो स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाती हो। सुनी सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, दुखी रानी अब रहुअर जानी। पुनिय से कब हूँ कहसी घर खोरी, कब धरी जीव कढ़ावूं थोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़वा कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबेरे कुटिल कुचाली जानी, विशेषी पुनीचे कहीं भरत मातु मुस्तानी। कानों, लगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। बादी सिख दीन तो ही, सपने को पर को तूने मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, और कहाँ
पुरजेद होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर तुले सुहाई। राम तिलक जो सोचा भाई, बेहू मागू मन भावत आई। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे वही दे दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी, राम सहज सुहाए प्यारी। मुँह पर सुनी हूँ विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्य के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करता है। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। जो विधि जन्मों देकर छोड़, हो राम सिय पूजो। कानिते अधिक राम प्रिय मोरे, इनके तिलक छोड़ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दो, यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक, उनके राज तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसे हो गया? भरत सपथ तोई सत्य कहूं, हरि हरि कपट दुराऊ। हरसित समय विस्मो करसी, आनन मोहि सुनाऊं। और केकई माता बोली, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद तो नहीं कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। बार आस सब पूजी, अब कछु कहे बजीब करी दूजी। और जगू कबारू अभागा, भले ही कहते दुख प्रभु ने लागा। फिर मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई हैं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य हो जाएगा। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ थोड़ी बात बनाई, प्रिय तुरी करुई में पाई। हम कह भी अब ठाकुर सुहाती, नाही ते मोन रह दिन राती। और जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय लगते हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। हरि को रूप विधि बर बस कीना, पवा सोनुनिय लही है जो दीना। गोरख हो मम ही कहानी, चोरी छाड़े अब हो बिकियानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। दूसरे का क्या दोष? जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी थोड़ी हो जाऊंगी?
अर्थात रानी नहीं बन सकती हूं ना। जारे जोग सुभाव हमारा, अनभल देवी में जाई तुम्हारा। होते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। अब सुमित्रा कहने लगी, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा आयत मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल कपट पिए वचन सुनी, पिए अदर बुद्धि रानी। माया बस बैरिनी, सुहद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी के कई बैरिन मंत्रा को अपनी सुखद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गान करी जन होई। दासी मती फिरी ऐसी भाव, रहसी चेरी घाट जन भावे। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जाकर हर्षित हो रही है। तुम पूछाऊं मैं कहते हरे मोर घर थोड़ी नाई। सजी की बहु की जड़ी छोला, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डर रही हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोलने लगी। तुम राम ही तुम प्रिय सो बुरी वाणी। यहाँ प्रथम अब दिन बीते, समय हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। मंत्रा ने केकई को बहुत तरीके से समझाया और धीरे धीरे केकई के भी मन की बुद्धि फिरने लगी। भानु कमल कुल को से निहारा, बिनु जल जारी करें सोई छारा। जारी तुम्हारी चैन सब की उखारी, युद्ध हो करी पाए बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है और बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्य तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घर घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर लो, उसे बांध लो। तुमने ही मैं सोचू सोहाग बल, निज बस जान हुलाई। मन मलिने मोहिनी रघु, राउर सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं।
और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई नहीं जानती हो। चतुर गंभीर राम में तारी, बीचू पाई निज बात सवारी। पठाए भ्रतु भूप न निहारे, राम मातु मत जानब रहुरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता है। उसका मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। ही सकल सती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हारा पोस रही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करते। एक भरत की माँ पति के बल पर रहती है। कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। नाचहि तुम पर प्रेम विशेषी, सबकी सुभाव सतई नहीं देखी। रचिक पंचभूपनि अपनाए, राम तिलक हित लगन धराए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने वश में कर लिया है। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है। यह कुचल उचित राम कहूँ तीखा, सब ही सोहाई मोहि सुखिनी का। भागी भांत समुझ करु मोहि, देव देव फिर सो फल मोहि। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को स्वाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगने लगा है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को देंगे। मंथरा ने जितना हो सकता था केकई को समझाया। केकई की सुबुद्धि भी अधिक समय में कुटिल विचार, तृषित विचार जो त्यागे गए हों, जो घृणा वाले विचार, उनको सुनकर उनकी बुद्धि भी पलट गई। और रची फची कोटि के कुटिलपन, कीने सी कपट प्रभोदू। कही सी कथा सत सवती के, बाढ़ विरोधू। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा करके समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस पर नाना प्रकार के बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े वो सब कुछ उन्होंने केकई को समझा दिया। भावी बस प्रतीति उर्धानी, पूछ रानी तुम्हें शपथ देवाई। का पूछहु तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। भयहु पाकु दिन सजत समाजु, तुम पानी सुधि मोई सन आजु। है यह मेरी राज तुम्हारे, सत्य कहे
नहीं दोस्त तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर भी नहीं पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत कछु कहते बनाई, तो विधि दे हमें ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहु, विपत्ति विजु विधि दयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। खचाई कहूं बलुभासी, भामिनी भय हूँ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहूं सेवकाई, तो धर रहे हूँ आने उबाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या माँ की चाकरी बजाएगा तो घर में वही रह सकेगा, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कतरों बिन कहीं दीन दुखी, तुम ही को सिला दे। को बंदी गिर से आए, लखनऊ राम के ने। और बड़ा चढ़ा कर बोल रही है, कद्रू ने विधाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवक करेगा, जेल की हवा खाएगा और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। न सगाई कछु सहनी सुखानी, तन पसेऊ कजरी जिन्हें खानी। डुगरी तन पसेऊ कजरी जिन्हें कापी, डुगरी तन गीत तब चापी। के कई मंत्र की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़े मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई का हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, प्रभु श्री रानी। प्रिय नागे कुचाली, पति सराहनी बांधी मरारे। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो कि कई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बबूली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। मंत्रा बात पूरी पूरी, मंत्रा बात पूरी पूरी। दाहिनी आँखें नित्य भर गई मोरी, जिंदगी देखा राती उस बने। मोह बस अपने। कई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं हूँ। कहा करो सखी सुध सुभाऊ,
कहा करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिनी बाम में जानहु बाहु, दाहिनी बाम में जानहु बाहु। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती हूँ। अपने चलत आजू लागी, मन भल काहुक कीने भागी, केही अग है केही बार, मोही अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी को बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह इतना बड़ा दुख दे दिया है। हर जन्म भरब बरु जानी, जियत न कर बिसावती सेवा काई, अभी फस किया मत जाही, मरनु देखते ही जीवन चाहिए। मैं भले ही नेहर जाकर महाजीवन बिता लूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा होता है। दीन बचन बहु विधि रानी, सुनी कुबरी की माया ठानी, हस कस कह हूँ मानी मनोना, सुख सोहागी रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। राउर अति अनभल था, सोई पाए ही यहु फल परिपाका, जब तक मत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न यामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वह परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तुमसे, मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछे गुने न रेख दिन खाती, भरत भुआल हुई है साथी, भामिनी कराहूं त कहो भाए, हे तुम्हें सेवा बस लाऊंगी। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊंगी। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं। इस प्रकार सुमंत्रा ने केकई को सब तरीके से समझाया और बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी कहानियां सब कहकर उनकी बुद्धि को पलट दिया। पति त्यागी, कैसी मोर तुक देखी पड़, कस न करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं मानूंगी, क्यों नहीं करूंगी। उबरी करे कबूली के कई, कपट छुरी उर बाहन कई, लखहीन रानी निकट देखूं कैसे, चरई हरित तीन बल कसु जैसे।
कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कोठारी, बेटी मधु माहुर घोरी, कहि चेरी सुधि अहि बिनाहि, स्वामिनी कहि कथा मोहि पाई। मंत्रा की बात सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि भूल गई। दुई बलिदान भूप सुन खाती, मांगहूँ आज जोड़ा वही छाती, तू तही राजु राम ही बनवासु, देहु सब सवती हुलाजू। मंथरा ने कैकई को याद दिलाया कि तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी कि राजा ने तुमको 2 वरदान दिए हैं। और कौन कौन से हैं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ नहीं बचन न करई, होई अखाजु आजु निसी प्रीते, बचनु मोर प्रिय माने जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी मानकर समझ जा, और आज ये सब मांग ले।